आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बेयर पुट स्प्रेड। ये एक डायरेक्शनल और बेयरिश स्ट्रेटेजी है। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप ऑप्शन के बेसिक जरूर पढ़िए और वो बेसिक आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगे। इन वीडियोस को आप इसी ऑर्डर में देखिएगा। ये वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ऑप्शन एंड ऑप्शन चेन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वो सारी वीडियोस कंप्लीट करने के बाद और अच्छे से समझने के बाद तब आप ये वीडियो देखिएगा। और आपकी कोई डाउट हो तो आप उन वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि कॉल ऑप्शन का आउटकम कैसे निकालते हैं। देखिए, ये प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला नहीं है, वो अभी हम आगे देखेंगे कि जब हम कॉल को बाय करते हैं या कॉल को सेल करते हैं वो कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम और जीरो और स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो इसका आउटकम आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए स्पॉट का प्राइस है 100 रुपीज़, हमने आउट ऑफ द मनी में 200 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय कर रखा है। तो देखिए, अगर प्राइस 100 से मूव करके एक्सपायरी के दिन 400 पर क्लोज हो जाता है, देखिए जो हमने कॉल ऑप्शन बाय करी इसका आउटकम इस तरह से निकलेगा। यहाँ पे आएगा मैक्सिमम 0, ठीक है, स्पॉट का प्राइस होगा 400, ठीक है, एक्सपायरी तक आते आते जो अंडरलाइन था वो 400 पर क्लोज हो गया। तो ये हो जाएगा एक्सपायरी के दिन का स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमने कॉल को बाय किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 200, 0, 400 माइनस 200, यहाँ पे आ गया 200। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, जो कि होगा 200। ये इस कॉल ऑप्शन का आउटकम रहेगा। देखिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आप इस 200 में से जो आपने प्रीमियम पेड किया होगा कॉल को बाय करते वक्त वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्रीमियम पेड। इस तरह से आ जाएगा आपको प्रॉफिट और लॉस। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें स्पॉट का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे क्लोज हुआ है। मान लीजिए स्पॉट का प्राइस था 100, हमने 200 स्ट्राइक प्राइस पे कॉल को बाय किया और स्पॉट का प्राइस एक्सपायरी तक आते आते हैं 50 हो गया। तो देखिए, स्पॉट का प्राइस हो जाएगा, एक्सपायरी के दिन हुआ था 50, जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया था वो हो गया 200 माइनस 200। तो देखिए, ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी नेगेटिव। तो जीरो और नेगेटिव में से जो भी मैक्सिमम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ पे इसका आउटकम हो जाएगा 0। देखिए, जैसा अभी हमें पता है कॉल ऑप्शन को अगर हम बाय करते हैं तो हम चाहेंगे जिस स्ट्राइक प्राइस पर हमने बाय किया है कॉल वो ब्रेक इवन से बड़ा हो जाए और इन द मनी में हो जाए, क्योंकि अगर आउट द मनी में रहा या फिर उसी स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट क्लोज हुआ तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, ये है कॉल ऑप्शन के लिए पीएनएल कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस। देखिए, ये इक्वेशन आगे यूज होने वाली है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो जैसा भी हमने निकाला था आउटकम जो आएगा, फिर जो हमने प्रीमियम पेड किया था, ये कॉल ऑप्शन जब हमने बाय किया था। जब हमने कॉल ऑप्शन सेल किया था तो उसके लिए हमें प्रीमियम जो रिसीव होता है उसमें से ये आउटकम माइनस हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही पुट ऑप्शन के लिए होता है। पुट ऑप्शन के लिए बस चेंज ये होता है कि कॉल ऑप्शन के लिए यहाँ पे था स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन के लिए यहाँ पे हो जाता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। बस इतना ही चेंज होता है और यही चेंज इनके पीएनएल में होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस और यहाँ पे भी स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। जब हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो हमें प्रीमियम जो हमने पेड किया उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तब हमें अपना पीएनएल मिल जाएगा। देखिए, जब हम ऑप्शन सेल करेंगे तो उसमें से प्रीमियम जो हमें रिसीव है उसको अगर हम माइनस कर देंगे, जो आउटकम आएगा उससे हमारा पीएनएल निकल जाएगा। देखिए, ये तो कुछ हुए बेसिक इक्वेशन और फॉर्मूलेज। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए, बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी बेयरिश होती है। इसका मतलब हमारा बायस इसमें बेयरिश है, डाउन साइड की ओर है, और ये एक डायरेक्शनल बैट बोल सकते हैं या डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी होती है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक डायरेक्शन के लिए ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि प्राइस आगे एक ही डायरेक्शन में मूव करे और डाउन साइड ही मूव करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए स्पॉट का प्राइस है अभी 500। देखिए, इसके लिए हमें एक पुट को बाय करना होता है। देखिए, जो हो सकता है एट द मनी पर या फिर नियर एट द मनी, और हमें आउट द मनी में जाके एक पुट को सेल करना होता है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करनी होती है और यहाँ पे हमें ऑप्शन राइटिंग करनी होती है। आउट ऑफ द मनी में जाके हमें ऑप्शन राइटिंग करनी होती है और एट द मनी या नियर एट द मनी पे हमें ऑप्शन को बाय करना होता है। कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए हमने ये एक स्प्रेड क्रिएट किया है, 600 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने पुट को बाय किया और 300 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने पुट को सेल किया है। देखिए, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है 120, तो इसका मतलब है कि जब हमने पुट को बाय किया तो हमने जो प्रीमियम पेड किया है वो है 120 रुपीज़ का, और पुट सेल में जब हमने पुट को सेल किया यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है इसका मतलब है हमने यहाँ पे प्रीमियम रिसीव्ड किया। जैसे आपको कॉल और पुट ऑप्शन के बेसिक पता होंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने वीडियो बताई है और जो प्लेलिस्ट बताई है उसको आप पूरी शुरू से कंप्लीट कर लीजिए और उसका लिंक आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, नहीं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए, इस एरो का मतलब ये हुआ, अगर आप पुट को बाय करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बायस बेयरिश है। इसका मतलब चाहेंगे ये प्राइस आपके इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाए और ना ही इस स्ट्राइक प्राइस पर क्लोज हो। आप जो चाहेंगे यही चाहेंगे कि आपके स्ट्राइक प्राइस से प्राइस नीचे क्लोज हो। तो ये जो एरो बता रहा है ये आपका बायस बता रहा है जब आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। और देखिए, अगर आप पुट को सेल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बायस है वो बुलिश है। इसका मतलब हम चाहेंगे कि जो प्राइस मूव करे या तो इस पॉइंट पर क्लोज हो जाए या फिर इसके अंदर कहीं क्लोज हो जाए। तो हम चाहेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर ही ऊपर
क्लोज हो। इसके नीचे हुआ तो हमें यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। तो ये एरो ये डिनोट कर रहा है कि प्राइस इसके ऊपर रहेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो देखिए जैसे हमने बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी में अभी हमने देखा कि हमें दो पुट ऑप्शन का यूज करना होता है। एक पुट ऑप्शन को हमें बाय करना पड़ेगा एटीएम पे या नियर एटीएम पर, और दूसरे को ओटीएम पे जाके हमें सेल करना होगा, ऑप्शन राइट करना होगा। इस तरह से हमारा एक स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम कुछ केसेस लेते हैं कि प्राइस अगर एक्सपायरी के दिन इन पॉइंट्स पर क्लोज होता है तब हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो देखिए जैसे अभी हमने पुट ऑप्शन के प्रॉफिट और लॉस की इक्वेशन देखी थी, उसी को अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए हम मान के चले कि इस एक्सपायरी होगी तो इस पॉइंट का मतलब हुआ कि प्राइस 500 से मूव करते हुए एक्सपायरी के दिन इस पॉइंट पर आकर क्लोज हो गया, तो ये प्राइस है 800। देखिए इस केस में क्या होगा कि 600 के स्ट्राइक प्राइस पे जो हमने पुट ऑप्शन बाय किया है वो आउट द मनी हो जाएगा और वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो हमने प्रीमियम पेड किया होगा वो पूरा का पूरा चला जाएगा, और जो हमें पुट राइट करके जो प्रीमियम रिसीव हुआ है उसको हम माइनस करेंगे तो हमें जो ओवरऑल लॉस होगा वो 100 रुपीज़ का होगा। देखिए दूसरे केस में क्या होता है कि अगर प्राइस मूव करते हुए देखिए जो हमने ऑप्शन बाय किया अगर प्राइस उसी पे क्लोज हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें जो प्रीमियम पेड किया होगा वो पूरा चला जाएगा, और जो हमें रिसीव हुआ था +20 ओवरऑल लॉस जो होगा वो 100 रुपीज़ का होगा। और मान लीजिए प्राइस एक्सपायरी के दिन 500 पे क्लोज हो जाता है, तो देखिए तब कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखिए जैसे अभी हमने देखा था पुट ऑप्शन के लिए आउटकम जो हमने कैलकुलेट किया था वो होता है मैक्सिमम 0, फिर आता है स्ट्राइक प्राइस। हमने 600 के स्ट्राइक प्राइस से पुट को बाय किया तो 600 माइनस स्पॉट का प्राइस जो था 500 वो आ जाएगा 100, और फिर हमें इससे प्रॉफिट और लॉस के लिए प्रीमियम पेड जो किया है वो माइनस करना होगा, तो हमने किया -120, और जो हमें प्रीमियम रिसीव होता है इस पुट को सेल करने के लिए वो भी हमें इसमें ऐड करना होगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस के लिए, तो हमने वो किया ऐड किया +20, तो हमारी वैल्यू आई 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट है। और मान लीजिए एक्सपायरी के दिन प्राइस मूव करते हुए इस स्ट्राइक प्राइस पर क्लोज होता है जो हमने पुट को सेल कर रखा था, तो तब हमारी कैलकुलेशन देखिए कैसे होती है। उसके लिए हमें ये जो हमने पुट ऑप्शन बाय किया था ये हमें प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि देखिए उसमें 600 से लेके 300 जो होगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो जाएगी, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी वो होगा 600 माइनस 300 जो है 300। फिर हमें जो प्रीमियम हमने पेड किया उसको इसमें से माइनस करना होगा, और जो हमें प्रीमियम इस पे रिसीव हुआ है। देखिए अगर हमने पुट को सेल किया है, यहाँ पे पुट राइट किया है, अगर स्पॉट का प्राइस इसी स्ट्राइक प्राइस पर क्लोज हो भी जाता है तब जो हमने पुट को राइट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस एक्सपायर होगा, तो ये सेलर के लिए प्रॉफिटेबल होता है। देखिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस एक्सपायर होता है तो जो ऑप्शन राइट करता है उसके लिए वो प्रॉफिटेबल होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस एक्सपायर होता है तो ऑप्शन बायर के लिए वो अनफेवरेबल होता है। और मान लीजिए प्राइस इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पहुँच गया, जब 100 पे पहुंचा तो इस पुट ऑप्शन से तो हमें काफ़ी प्रॉफिट हो रहा होगा, पर जो हमने जो पुट शॉर्ट किया है उससे अगर प्राइस नीचे जाना शुरू होगा तो हमें इस पुट ऑप्शन से लॉस होगा, पर इस पुट ऑप्शन से हमें प्रॉफिट होगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर हम कैलकुलेशन करें यहाँ पे हुआ 500 जो कि हुआ 600 माइनस 100 जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू थी इस पुट ऑप्शन के लिए जो हमने बाय किया था। पर देखिए जो हमने यहाँ पे पुट को राइट किया था उसमें हमें एक लॉस दिखाई देगा, क्योंकि इस पुट ऑप्शन के लिए हम चाह रहे थे प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाए और वैसा नहीं हुआ और प्राइस हमारे अगेंस्ट चला गया, तो हमें यहाँ पे लॉस होगा, और वो लॉस होगा 300 माइनस 100 जो कि हुआ 200। फिर यहाँ पे हमें जो हमें प्रीमियम पेड और प्रीमियम जो रिसीव है उसको माइनस करेंगे तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा जो होगा 200 का। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, देखिए इस स्ट्राइक प्राइस के बाद प्राइस अगर यहाँ कहीं भी क्लोज होता है तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो यहाँ पे होगा 100 रुपीज़ का। और आप यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया था इसके बाद अगर प्राइस कहीं भी नीचे चला जाता है तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो 200 का ही होगा, चाहे प्राइस इसके बाद कितना भी नीचे चला जाए जो प्रॉफिट होगा वो 200 से ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए जो हमने पुट को बाय किया था उससे तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, पर जो हमने पुट को शॉर्ट किया था उससे हमें लॉस हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो इस पॉइंट के बाद लॉक हो जाएगा। इसके बाद प्राइस कहीं भी मूव कर जाए हमारा प्रॉफिट इस पॉइंट तक लॉक हो गया है जो कि था 200 का। तो इसी तरह से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो लॉक हो जाएगा 100 रुपीज़ के ऊपर। देखिए जो अभी जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है 100 और 200 ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ली गई है। जैसे जैसे जो प्रीमियम पेड और प्रीमियम रिसीव और स्टॉक का प्राइस चेंज होगा उसी हिसाब से आपको ये वैल्यूज़ भी चेंज होगी। तो देखिए हम ये बोल सकते हैं कि बेयर पुट स्प्रेड में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और हमारा मैक्सिमम लॉस वो फिक्स होता है, वो लॉक्ड हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से हमारी जो प्रॉफिट और लॉस की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -100 से 200 तक। इसका मतलब है मैक्सिमम हमें 100 रुपीज़ का लॉस हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 200 का हो सकता है। हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस इन दो वैल्यूज से बाहर नहीं जाएगा। चलिए इसका एक पे ऑफ का चार्ट बनाते हैं। देखिए जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे था 300, यहाँ पे हमने पुट को शॉर्ट किया था और ऊपर था 600 जहाँ हमने पुट को बाय किया था।
तो जैसे हमने देखा था 300 के बाद प्राइस कितना भी नीचे चला जाए, जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो लॉक हो गया था और वो हुआ था 200 पर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर 300 पे हमें जो प्रॉफिट होता है 200 रुपीज़ का हुआ था और उसके बाद प्राइस कितना भी नीचे चला जाए तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में 200 या 100 कितना भी चला जाए, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो लॉक हो जाएगा 200 पर। और हमने देखा था कि 500 पर हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिला था, जो कि हमारा प्रॉफिट और लॉस जीरो था, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। और हमने देखा था 600 के स्ट्राइक प्राइस अगर प्राइस और कितना भी ऊपर चला जाए, हमारा जो मैक्सिमम लॉस था वो लॉक हो गया था 100 रुपीज़ पर। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा जो बेयर पुट स्प्रेड का जो पे ऑफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि बेयर पुट स्प्रेड एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेटजी हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा जो बायस होगा वो एक डायरेक्शनल होगा, जब हमारा एनालिसिस बता रहा होगा कि प्राइस एक डायरेक्शन में बहुत ही एग्रेसिवली मूव कर सकता है। अगर वो डाउन साइड मूव करेगा तो इसका मतलब तब हम बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेरिश स्ट्रेटजी भी है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि डाउन साइड की ओर जब हमें लगे कि एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट हो सकता है, तब हम यहाँ पे बेयर पुट स्प्रेड का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे इसमें हमने देखा 2 ट्रांजेक्शन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें एक पुट को बाय करना होगा जो कि होता है एटीएम या फिर नियर एटीएम पर, और एक पुट को हमें शॉर्ट करना होगा, राइट करना होगा, जो कि होता है आउट ऑफ द मनी में। ये एक नेट डेबिट स्ट्रेटजी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने 120 रुपीज़ का प्रीमियम पेड किया था और हमने पुट को शॉर्ट भी किया, तो उससे हमें एक प्रीमियम रिसीव हुआ था, तो वो हमें रिसीव हुआ था 20 रुपीज़ का। अगर हम देखें तो इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में हमें ओवरऑल देखा जाए तो हमें नेट डेबिट हुआ है, जो कि है 100 रुपीज़ का। इसलिए ये स्ट्रेटजी एक नेट डेबिट स्ट्रेटजी है। और हमने इसमें देखा कि मैक्सिमम लॉस हमारे कैसे लिमिटेड होता है। जैसे हमने देखा था कि 600 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमारा जो लॉस हो रहा था मैक्सिमम वो 100 रुपीज़ का हो गया था। चाहे प्राइस 600 की स्ट्राइक प्राइस से कितना भी ऊपर चला जाए, हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो लिमिटेड हो गया था, वो लॉक हो गया था 100 रुपीज़ पर। और जैसे हमने देखा था कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो भी लिमिटेड होता है। 300 की स्ट्राइक प्राइस से प्राइस अगर कितना भी नीचे चला जाए, जहाँ पे हमने पुट को शॉर्ट कर रखा था, उसके बाद से हमारा जो भी प्रॉफिट था वो 200 ही दिखा रहा था। जो हमारा प्रॉफिट था वहाँ पे लिमिटेड हो गया, वो लॉक्ड हो गया। ये थी बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी। ऐसे ही हम आगे आने वाली वीडियोस में और स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।